बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। इस वक्त जो बहस हो रही है, सबसे बड़ा सवाल उसमें यह है कि आखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ ये दिफाई मुआहदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके ऊपर बिलखुसूस बात करेंगे। पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए, उसमें बहुत सारी आलमी सतह पर ऐसे अवामिल हुए, ऐसे मामलात हुए जो कि जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो गलतियाँ थी जिनका पाकिस्तान को फ़ायदा होता रहा। और ये जो मुआहदा है ये भी एक गलती का ही नतीजा है। अगर गलतियों की बात कर ली जाए, इंडिया उसने मई के महीने में 7 मई के दिन पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया वो एक गलती साबित हुई। एक उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। दूसरा, ईरान और इसराइल का जो मामला बना, इसराइल ने गलती की ईरान के ऊपर अटैक करके, उसमें भी कुदरत ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी। और जिस वक्त उनकी जंग जारी थी उस वक्त हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वो वाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप का इशाइया जो है उसको अटेंड कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। और इसके अलावा अभी जो मोस्ट रिसेंट हुआ, कतर के ऊपर जो अटैक किया इसराइल ने, उसके बाद यानी कि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को अवेलेबल हुई कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करने पे राज़ी हुआ। अब इसका अगर कोर की बात की जाए, आपको मालूम है कि कतर जो है उसका अमेरिका के साथ वो इत्तहादी भी है और अमेरिका के वहाँ पे अड्डे भी हैं और वहाँ पे उनका फ़ौजी साजो सामान और फ़ौजी सारे वहाँ मौजूद हैं। यानी कि एक बड़ा करीबी इत्तहादी है वो अमेरिका का कतर। और इसराइल जो है उसने जो अटैक किया उसके बारे में यानी बहुत सारे कसीर तादाद जो है मुबस्सिरीन की उनकी ये मुत्तफ़िका राय है कि इसके बारे में अमेरिका को बाकायदा आगाह कर दिया गया था। गो कि नेतन्याहू जो हैं वो इससे इनकारी हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्को रूबियो के साथ 2-4 दिन पहले, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा ये जो भी फ़ैसला था ये सोलली उनकी अपनी हुकूमत का था या इसराइल का था, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई इसको बिलीव करने को तैयार नहीं है। अब कतर के ऊपर जब अटैक हुआ तो ये किसी के लिए भी यानी इसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था और कतर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इत्तहादी भी है तो सिक्योरिटी देना वो अमेरिका का काम भी है। तो अगर अमेरिका के साथ अग्रीमेंट के अंदर होते हुए कतर के ऊपर ये अटैक हो सकता है इसराइल की जानिब से, तो क्या बईद है कि सऊदी अरब के ऊपर ये अटैक ना हो। आपको मालूम है आजकल जो बहस चल रही है ग्रेटर इसराइल के बारे में, जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसके अंदर जो हमारा सऊदी अरब का मदीना शहर है वो भी उसी का हिस्सा दिखाया गया है कि वो इसराइल को उसकी एक्सपेंशन वहाँ तक करेंगे। तो अब सऊदी अरब वो भी अमेरिका का इत्तहादी भी है और उनका भी एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो उसके बावजूद भी उनको पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करना पड़ा। अब एग्रीमेंट क्यों करना पड़ा? मैंने गुजारिश जैसे कि अगर कतर को इत्तहादी होते हुए निशाना बनाया जा सकता है और अमेरिका ने उसको नहीं रोका उस अटैक को, अपने इत्तहादी को जिसके साथ उसका सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसको यानी महफूज बनाने का, तहफ़्फ़ुज़ देने का, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तो फिर कल को अगर इसराइल इसी तरह, जो कि अब आप देख लें लबनान में उसने आज दोबारा अटैक शुरू कर दिए हैं, उसके 2-3 कस्बों के ऊपर उसने अटैक किए हैं और बड़े मैसिव अटैक्स हैं। तो क्या बईद है कि कल सऊदी अरब के ऊपर इसराइल अटैक करने का इरादा बना ले और अमेरिका को आगाह भी कर दे। और ऐन मुमकिन है, यानी कतर का जो इंसिडेंट है वो यही बताता है कि ऐन मुमकिन है अमेरिका उस अटैक को भी ना रोके। तो उसी के पेश नज़र इस चीज़ का सऊदी अरब को उनके जो अमल है उससे ये साबित होता है, उनको ये यकीन हो गया कि अगर कल को इसराइल ऐसी कोई शर्मनाक हरकत करता है तो ऐन मुमकिन है अमेरिका उसको ना रोके और इसराइल जो है वो सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक कर दे। तो इसी वजह से सऊदी अरब को ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक सेकंड टियर जो है वो भी मौजूद होनी चाहिए। अब पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, 2-3 चीज़ें मैं आपको अगर सामने रख दूँ। नंबर 1, उनको पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल कामिल एतमाद है। उस एतमाद का नतीजा इस एग्रीमेंट की शक्ल में सामने आया। और नंबर 2, दोस्ती जो है हमारी गहरी, उसके ऊपर भी उनको मुकम्मल एतमाद है। ये मैंने इसलिए कहा कि कल अगर इसराइल जो है अमेरिका की शय पर या अमेरिका की मुखालफत मोल लेते हुए या उसको बताए बगैर सऊदी अरब के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, अब सऊदी अरब के जहन में डेफिनेटली ये होगा कि अगर अमेरिका उस हमले को नहीं रोकता तो पाकिस्तान हर सूरत इस हमले को रोकेगा। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये सलाहियत दी है, जिसका कि मुजाहिरा आपने 9 और 10 मई की रात को यहाँ पाकिस्तान में देखा और पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया ने गलती की
नरेंद्र मोदी की जो गलती थी उसने पाकिस्तान को ये मौका मैसर यानी फ़राहम किया कि पाकिस्तान जो अपनी दिफाई सलाहियत है उसका मुजाहरा करे। इससे कबल पाकिस्तान कह भी चुका था, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा या पाकिस्तान रद्द अमल देगा इंडिया को, यानी कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा, तो वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि वो रद्द अमल जो होगा वो पूरी दुनिया खुद देखेगी और ख़ुद सुनेगी। फिर आपने देखा कि इंडिया के अपने टीवी चैनल्स जो है वो अपनी पूरी दुनिया को बता रहे थे कि वहाँ क्या हुआ, गो कि वो झूठ बोलते रहे, लेकिन उनके झूठ का पर्दा जो है वो चाक होता रहा। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ख़ुद मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि इस जंग के दौरान 6 से 7 जहाज़ गिरे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो कोई जहाज़ नहीं गिरा, और पाकिस्तान का जो हैंगर है वो भी अवेलेबल है टेल काउंट के लिए कि अगर जिन जिन कंपनीज़ के जहाज़ हैं वो टेल काउंट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है। लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। तो वो इंडिया की गलती थी जिसने पाकिस्तान को मिस कैलकुलेट किया और उसका खमियाजा भुगता। अब वो दुम दबा के बैठा है। कल नरेंद्र मोदी की बर्थडे थी, पूरी दुनिया से उसको पैगामात मौसूल हुए, ट्विटर के ऊपर आपने देखा होगा मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो ऐन वही दिन, उसी दिन का इंतखाब किया सऊदी अरब ने, गो के सऊदी अरब के बड़े करीबी तिजारती ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है, यानी अगर एक के ऊपर हमला होगा तो वो दूसरे के ऊपर भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो वो सऊदी अरब पर हमला है, और अगर कोई सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखता है तो वो पाकिस्तान पर हमला है। अगर ऐसी भी कोई सूरत डेवलप होती है तो ये दोनों मुल्क मिलकर उसका दिफा करेंगे। इसका जो बुनियादी मकसद है इस मुआहदे का, वो हरगिज़ ये नहीं है कि यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है इसने मिलकर जंगें लड़नी है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इन्होंने दिफा करना है। यानी इसराइल के लिए अब ये मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई कि अमेरिका को अगर वो राम कर भी ले सऊदी अरब पर हमला करने के लिए और तौजीहात पेश कर भी दे कोई भी, जो कि वो वाज़ेह तौर पे कह चुका है नेतन्याहू, उसने ये कहा, उसने कहा जी हमारे दुश्मन जहाँ भी होंगे हम उसको चेस करेंगे। कतर के हमले के बाद जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इस चीज़ का इम्कान है कि आप आइंदा किसी और मुल्क के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर दें, तो उनका जो जवाब था वो बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा जी हम चेस करेंगे और ये भाग तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते, यानी कि जहाँ वो छुपेंगे हम उनको फिर अटैक करेंगे। तो वो किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, नापाक कोशिश करता है, तो अगर अमेरिका उसको नहीं भी रोकता तो पाकिस्तान आहनी हाथ से उसको रोकेगा। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये मुकम्मल सलाहियत दी है, जिसका कि अमली मुजाहिरा जो है वो आपने 9 और 10 मई की रात को देखा, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और एक्नॉलेज भी किया, और आज भी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। और ये उसी हमारी जो सलाहियत है उसके मुजाहिरे की बुनियाद पर ही ये मुआहिदा हुआ। और ये मुआहिदा यकसर एकदम से नहीं हो गया, बल्कि इसके ऊपर जो मुबस्सिरीन गुफ्तगू कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत तवील अरसे से काम जारी था, लेकिन अब ज़रूरत दरपेश आ गई कि इसके बगैर, और सऊदी अरब उसको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, यकीनन उन्होंने अपने दिफा के लिए किया कि उन्होंने बिल्कुल कोई ताख़ीर किए बगैर फौरी तौर पर इस मुआहिदे को यानी अमली शक्ल दे दी, अनाउंस कर दिया कि इसराइल अगर अब इरादा ऐसा करेगा, ऐसा कुछ सोचेगा सऊदी अरब की तरफ देखने का, मैली आंख से देखने का, तो उसको ये मालूम है कि अमेरिका ने नहीं भी रोका तो पाकिस्तान के पास वो सलाहियत मौजूद है। अब तो ये एक बाकायदा फ्रेमवर्क बन गया। इस वक्त नून लीग के ऊपर तनकीद हो रही है, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि 2015 में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने फ़ौज मांगी लेकिन यमन के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया उस वक्त। और इस वक्त में फ़र्क ये है कि उस वक्त पाकिस्तान किसी मुआहदे के अंडर नहीं था, यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान का कोई बायलैटरल अग्रीमेंट ऐसा नहीं था जिसके तहत पाकिस्तान उनको फ़ौज देता। लेकिन अब अग्रीमेंट है, अनाउंसमेंट हुई, डॉक्यूमेंटेड है, और उसका एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है और सारी दुनिया को मालूम है, तो लिहाजा पाकिस्तान दिफा करेगा। एक और पाकिस्तान को सआदत ये हासिल हुई कि हरमैन शरीफैन जो कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस तरीन मकामात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अब ऑफिशियली पाकिस्तान को भी, यानी उसमें पार्टनरशिप मिल गई। पाकिस्तान भी उनके दिफा का अब ज़ामिन है, ये ज़िम्मेदारी भी है पाकिस्तान के लिए, और अब ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एजाज़ की बात भी है। मजमूई सूरत हाल की अगर बात की जाए, आप देखें तुर्की पाकिस्तान के साथ है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने इसका ऐलान किया और उसका अमली नमूना भी हमारे सामने रहा। चीन पाकिस्तान के साथ है और सऊदी अरब के साथ हमारा बाकायदा मुआहिदा हो गया। अब जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये 4 ममालिक को ही अगर आप देख लें तो ये बड़े ताकतवर ममालिक हैं, और इनकी दिफाई यानी मामला जो हैं, सऊदी अरब का कोई 78 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट बताया जाता है, लेकिन सलाहियत का मामला है वहाँ पर जिसकी वजह से उनको ये ज़रूरत दरपेश आई। और अब यानी ये 4 ममालिक जो मैंने आप गुजारिश की, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और तुर्की, ये तो करीब तरीन हैं, अनकंडीशनल एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। चीन ने पाकिस्तान की मदद की, टेक्नोलॉजी के मामलात में हो या दीगर में हो,
वो पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि जब जंग हुई उस वक्त किसी किस्म की कोई लाइव सपोर्ट हमें कहीं से दस्तियाब नहीं थी, वो पाकिस्तान का अपना ही मामला था और पाकिस्तान ने खुद उसको यानी कि काउंटर किया। जो भी जंग थी सारी पाकिस्तान ने खुद लड़ी और ये हकीकत भी यही है। अब सऊदी अरब का यहाँ आ जाना इसराइल और इंडिया के लिए बिलखुसूस, क्योंकि इसराइल और इंडिया जो है वो एलानिया इत्तेहादी हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई तो ये जो ड्रोन्स आए थे वो इसराइल साख्ता ड्रोन्स थे और ये भी खबरें हैं कि उनके इंजीनियर्स ने वहाँ पे बैठ के उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी, यानी उन्होंने उसको उस जंग के दौरान प्रैक्टिकली भी यानी कि अपनी शमूलियत की। और ये ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब मुतअद्दिद बार इसराइल जो है नेतन्याहू वो पाकिस्तान का जिक्र भी कर चुके हैं, तो उनको ये मैसेज भी चला गया होगा, ना वो सऊदीया की तरफ निगाह डाल सकते हैं और ना पाकिस्तान की तरफ। और गालिब इम्कान यही है कि इसराइल कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे। और अब यकीनन अगर उसका कोई इरादा था भी तो वो सऊदी अरब की तरफ भी नहीं देखेगा, क्योंकि अब उसके दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंधों पर भी आ गई है। अब इसके इकनॉमिक बेनिफिट्स, पाकिस्तान के पास सलाहियत है जिसका उन्होंने लोहा मनवाया। फील्ड मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल तभी बने जब इंडिया के ख़िलाफ़ हमने ये जंग वाज़े तौर पर 6-0 से जीती और उसका एतराफ़ सारी दुनिया कर रही है। और उसके बाद पाकिस्तान को यानी कि इस वक्त जो मामलात हैं मुल्क के माशी मामलात, मईशत खैर कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब सऊदी अरब क्योंकि अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा करम किया है, एक अमीर मुल्क है, इंतहाई अमीर ममालिक में उसका शुमार होता है, पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, हर मौके के ऊपर उनका ताउन पाकिस्तान को हासिल रहा। अब इस वक्त चूँकि पार्टनर बन चुके हैं, पाकिस्तान की बिलखुसूस डिफेंस प्रोडक्शन जो है, अगर उसमें भी उनकी सरमायाकारी हो, उनका सरमाया हो, तो पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी मुल्क के अंदर बढ़ेगी सरमायाकारी के ज़रिए, और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ने से आपका जो यानी कि एक्सपोर्ट वाला मामला है वो भी बढ़ सकता है, दिफा के मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो ये सारे अवामिल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। एक तरफ एजाज़ है कि आपके ऊपर एतमाद किया गया, यानी कि पाकिस्तान अब सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क बन गया है। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तान को दी गई है, तो जो बाकी दीगर ममालिक हैं जिनके अमेरिका के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका किस कदर काबिल एतमाद है। वो कि एतमाद या कॉन्फिडेंस जो था उसके ऊपर वो तो शैटर हो गया कतर के ऊपर अटैक होने के बाद। ऐन मुमकिन है कि कतर भी मे बी फॉल इन लाइन, कि वो भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बने मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में। और इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं गल्फ़ के, वो भी इसका यानी कि इसका हिस्सा बन जाए। तो ये आने वाले दिनों में सूरत हाल जब अनफोल्ड होगी, इसके बहुत सारी जहतें हैं जो हमारे सामने आती रहेंगी। पाकिस्तान को एक बेनिफिट ये भी हो सकता है, क्योंकि डेफर्ड पेमेंट के ऊपर अगर आपको वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की यानी कि अवेलेबिलिटी हो जाए, तो हमारी जो माशी मुश्किलात हैं उसमें कमी हो सकती है। बहरहाल आने वाले दिनों में भी आपको इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।